आपकी मदद मैं किए देता हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 1 2 3 3 नंबर पर ब्रांच है, इधर से 1 2 3 इधर भी 3 नंबर। अब बताएं इन दोनों में कौन क्लोजेस्ट है? दोनों का डिस्टेंस सेम है, मतलब क्लोजेस्ट टूल आपका फेल कर गया। मैं लिख देता हूं यहाँ, दोनों सेम डिस्टेंस पर है, इसका मतलब क्लोजेस्ट रूल फेल्स। क्लोजेस्ट टूल से फैसला नहीं होगा कि नंबरिंग किधर से किया जाए। ठीक है, जब क्लोजेस्ट टूल फेल होगा तब हम क्या करते हैं? तब हम करते हैं अल्फाबेटिकल रूल यूज करते हैं। इस ग्रुप का नाम है इथाइल और इस ग्रुप का नाम है मिथाइल। इस ग्रुप का नाम क्या है बेटा? इथाइल, और इस ग्रुप का नाम है मिथाइल। एक कार्बन को मिथाइल कहते हैं, दो कार्बन को इथाइल कहते हैं, ठीक ना? अब डिक्शनरी में खोजना होगा इन दोनों शब्दों में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा। इथाइल ई से शुरू होता है और मिथाइल एम से शुरू होता है, तो डिक्शनरी में कौन सा शब्द पहला आएगा? ई आएगा कि एम आएगा? ई आएगा। इसलिए नंबरिंग करने के लिए प्राथमिकता ई को देंगे और नंबरिंग इथाइल के साइड से होगा, क्योंकि डिक्शनरी में मिथाइल और इथाइल शब्द में इथाइल पहले आएगा। तो इस रूल को कहते हैं अल्फाबेटिकल रूल। ठीक है, डिक्शनरी में शब्द पहले जो आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर को अरेंज करेंगे और तब नंबरिंग हमारा इथाइल के साइड से होगा, ऐसे करके। और इस रूल को हम लोग कहते हैं अल्फाबेटिकल रूल। तो पहले क्या देखा? क्लोजेस्ट रूल, और क्लोजेस्ट रूल जब फेल करेगा यू शुड गो फॉर अल्फाबेटिकल रूल। हमको देखना हो उन दोनों ग्रुप में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है, और नंबरिंग करने में उसी को प्राथमिकता देने का प्रावधान है। एक और एग्जाम्पल से आपको मैं मिला दूं, एक एग्जाम्पल और, तो शायद और बेहतर समझ पाए आप। ये है मिथाइल, और ये है प्रोपाइल। इधर से 1 2 3 4 पर ब्रांच, इधर से 1 2 3 4 पर ब्रांच, क्लोजेस्ट टूल फेल कर गया। तब ये है मिथाइल एम से शुरू होता है और प्रोपाइल पी से शुरू होता है, KLMNOP। तो इसमें प्राथमिकता किसको देना है? एम को देना है। तो नंबरिंग इस साइड से होगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो नंबरिंग करने के लिए दो ठो रूल से हमने मिला, पहला क्लोजेस्ट रूल और दूसरा अल्फाबेटिकल रूल। पहले हम पेरेंट कार्बन चेन की पहचान करेंगे और क्लोजेस्ट टूल के अनुसार नंबरिंग करेंगे, और क्लोजेस्ट टूल अगर फेल कर जाता है तब हम अल्फाबेटिकल रूल के अनुसार से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। नंबरिंग करने के लिए एक ठो रूल और आपका इंतज़ार कर रहा है, आइए उससे भी आपको मिलवा दें। पहले हम विकल्प नंबर सी, जो नंबरिंग करने के लिए क्या मैसेज आपको देता है, आइए आपको मैं बताऊं। तो पहला था अल्फाबेटिकल रूल और दूसरा, सॉरी, पहला था क्लोजेस्ट रूल और दूसरी था क्या? अल्फाबेटिकल रूल। और तीसरा है सी, इसको कहते हैं लोएस्ट सम रूल। लोएस्ट सम रूल, ये काफ़ी बढ़िया रूल है, बहुत परिपक्व रूल है, काफ़ी मैच्योर रूल है। तो अब अप्लाई करेंगे। इन केस ऑफ मोर देन 2, खूब बढ़िया से कंडीशन को समझ लीजिए, तो एप्लीकेशन करने में आपको परेशानी नहीं होगी। इन केस ऑफ मोर देन 2 अल्काइल ग्रुप, ये सिर्फ तभी लागू होगा, 2 से ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होगा तभी ये रूल अप्लाई होगा। तो आपने अभी तक 2 रूल पढ़ा है नंबरिंग करने का, एक क्लोजेस्ट रूल, एक ग्रुप रहे या 2 ग्रुप रहे, दूसरा पढ़ा अल्फाबेटिकल रूल, दोनों ग्रुप सेम डिस्टेंस पर रहेगा। तो अभी तक के चर्चा में हमने एक ग्रुप या 2 ग्रुप की ही बात करी है। अगर किसी कार्बन चेन में 2 से ज़्यादा ब्रांचेज हों तो उसमें नंबरिंग करने का जो प्रोविज़न है, स्पेशल प्रोविज़न, जिसको हम कहते हैं लोएस्ट सम रूल, क्या है आइए आपके सामने प्लेस करते हैं। हम आपके सामने कैसा स्केलेटन दिया हुआ है, लेट अस सी। कितने ब्रांचेज है? सबसे पहले पेरेंट कार्बन चेन की पहचान मैंने कर लिया। अब इसमें ब्रांचेज है 1 2 3। अभी तक 2 रूल हमने जो पढ़ा है उसमें एक ग्रुप या 2 ग्रुप के बारे में कहानी कही गई है, लेकिन 2 से ज़्यादा ग्रुप लगे रहेंगे, ग्रुप मतलब ब्रांच लगे रहेंगे, तो उस स्थिति में हम नंबरिंग करने का क्या प्रोविज़न है? तो कहता है जैसे ही 2 से ज़्यादा ग्रुप लगा रहेगा सारे रूल फेल, इसमें स्पेशल रूल लागू होगा
जिसको कहते हैं लोएस्ट सम रूल। देखिए इधर क्या है लोएस्ट सम रूल। हम इधर से और इधर से दोनों साइड से नंबरिंग करेंगे। पहले इधर से नंबरिंग करते हैं, थोड़ा देखिए इधर आराम से 1 2 3 4 5 6। और इन नंबरिंग करने के बाद इन ग्रुपों के पोजीशन नंबर को निकालते हैं, उसका सम निकालते हैं। जैसे ये ग्रुप कितने नंबर कार्बन से लगा है 2, तो इसका पोजीशन नंबर 2 लिखेंगे, प्लस इसका भी पोजीशन नंबर 2 है तो प्लस 2 लिखेंगे, प्लस इसका पोजीशन नंबर क्या है 4। ये 3 जो ग्रुप है, तीनों ग्रुप के पोजीशन नंबर को जोड़ेंगे। इसका पोजीशन नंबर 2, इसका भी पोजीशन नंबर 2 और इसका पोजीशन नंबर 4 जोड़ दिया, सम कितना 8 आया। आप इधर से भी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। चलिए उधर से इसका पोजीशन नंबर क्या है 3, प्लस इसका पोजीशन नंबर क्या है 5 + 5, सम कितना हुआ 13। इधर से अगर नंबरिंग किया जाए तो सारे ग्रुपों का सम 8 आएगा और सारे ग्रुप का सम कितना होगा 13 होगा। तो लोएस्ट सम कौन है जी, ये 13 और 8 में कम कौन हुआ 8। तो ये हमारा सही नंबरिंग है। तो ये नीचे वाला नंबरिंग हम मिटा देंगे। समझ रहे हैं, ये हमारा सही नंबरिंग है और ये नंबरिंग करने का तरीका को कहते हैं लोएस्ट सम रूल। एक और एग्जाम्पल बताएंगे आपके बेहतर समझ के लिए। पेरेंट कार्बन का सिलेक्शन पहले करना होगा। दिस इज आवर पेरेंट कार्बन चेन विदाउट फिल। जो ऑप्शन आप पढ़े हैं उसको पीछे मुड़कर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। नंबरिंग करने का प्रोविजन 2 रूल पढ़ाया हमने अभी तक। क्लोजेस्ट रूल, अल्फाबेटिकल रूल। कब, जब एक या 2 ग्रुप रहेगा, लेकिन 2 से ज़्यादा ब्रांच जैसे ही होगा क्लोजेस्ट और अल्फाबेटिकल रूल गायब, उसको दरकिनार कर देना है। और एक नया रूल इसमें एप्लीकेबल होगा जिसका नाम है लोएस्ट सम रूल। तो आइए लोएस्ट सम रूल क्या है, हम पहले इधर से नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 और इसके सारे ग्रुप के पोजीशन का सम निकालेंगे। इस कार्बन चेन का पोजीशन नंबर क्या है 2, इसका पोजीशन नंबर कितना है जी 3, प्लस इसका पोजीशन नंबर कितना है 5, सम कितना हुआ 10। अगर उधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, जो गायब रहेगा उसको मिटा देना होगा। तो इधर से पोजीशन नंबर 3 प्लस इसका है 5 और इसका है 6, कितना हुआ 8 6 14 14। लोएस्ट सम कौन हुआ दिस वन, तो ऊपर वाले को मिटा देना होगा। ये हमारा लोएस्ट सम रूल कहलाता है। ठीक है, नंबरिंग किधर से होगा 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा नंबरिंग होगा एक्चुअल नंबरिंग। तो पेरेंट कार्बन चेन में नंबरिंग करने के लिए 3 अलग अलग ऑप्शंस हमने देखा, एक क्लोजेस्ट रूल, एक अल्फाबेटिकल रूल और तीसरा है लोएस्ट सम रूल। 2 स्टेप हमने पूरा कर लिया है, पेरेंट कार्बन चेन की पहचान करना और दूसरी पेरेंट कार्बन चेन को एक किनारे से दूसरे किनारे तक नंबरिंग करना। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल को थोड़ा सा हम 1-2 और डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल में आपको प्लेस करें, लेकिन उससे पहले स्टेप 3 में बता दूं। स्टेप 3 में बता देता हूं, साइक्लिक में भी इसको बताना है, मैं आ रहा हूं। पहले स्टेप 3 में आपको बता दूं कि सबका नेमिंग करने के लायक आप बन जाओ। तो स्टेप 3 की तरफ हम लोग मुड़ते हैं। आइए, स्टेप 1 में पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना, 3 अलग अलग विकल्प खुले हुए हैं वो देखा। स्टेप 2 में पेरेंट कार्बन चेन में नंबरिंग करने का प्रोविजन देखा। और स्टेप 3 ये क्या कहता है देखिए, फाइनल स्टेप मेड बाय यू। और इन तीनों स्टेप के बाद आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम काफ़ी आसानी से और बेहतर ढंग से आप कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं, कहीं आपको गलती करने का मौका नहीं मिलेगा। जी हाँ, तो स्टेप 3 कहता है टू लिस्ट द सब्स्टिट्यूएंट्स। जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, मतलब पेरेंट चेन के अलावा जो ग्रुप लगे हुए हैं उनको सब्स्टिट्यूएंट कहा जाता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर शुड मेंटेन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर शुड मेंटेन, शुड बी मेंटेन्ड। अल्फाबेटिकल ऑर्डर को मेंटेन करना चाहिए होगा। एंड पेरेंट नेम इज एट लास्ट। एक एग्जाम्पल से इस बात को मैं आपको समझाना चाहता हूं। सपोज यू हैव गिवन
एन एग्जाम्पल ओवर हियर, जो अभी अभी मैंने आपके सामने रखा था। तो सबसे पहला काम, रुक जाइए, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन आपको दूं मैं। ये एग्जाम्पल आपके लिए है। स्टेप 1 सिलेक्शन ऑफ पेरिन कार्बन चेन कर दिया। स्टेप 2 नंबरिंग करना। एक ग्रुप नहीं, दो ग्रुप है, क्लोजेस्ट रूल अप्लाई करेंगे। इधर से 2 नंबर पर मिथाइल है, इधर से 3 नंबर पर इथाइल है, तो नंबरिंग कैसे होगा? क्लोजेस्ट रूल, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 नंबरिंग कर दिया। अब ये 2 ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप और ये इथाइल ग्रुप। तो कहता है इस ग्रुपों को अरेंज करते वक्त, सजाते वक्त, इसका नाम लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। ये मिथाइल है और इथाइल है, ये नंबरिंग करने का रूल नहीं है, ये नाम लिखते वक्त इनका जो सूची बनाएंगे, टू लिस्ट द सब्स्टिट्यूएंट, जब इनका सूची बनाएंगे, इसका नेमिंग जब करेंगे, तो इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाना चाहिए होगा। तो मिथाइल है और इथाइल है, पहले किसको लिखेंगे? इथाइल को। लिखने का तरीका देखिए, लिखेंगे 5 इथाइल, ये कैपिटल लेटर होगा और बाकी सब स्मॉल होगा। 5 इथाइल, 2 मिथाइल, ये स्मॉल होगा, और उसके बाद पेरेंट नेम लिखेंगे, वो कॉरेसिव होगा, मिथाइल हेप्टेन, यहाँ सटाकर लिखेंगे इसको, मिथेन हेप्टेन। तो इसका एब्सोल्यूट करेक्ट नेम हुआ 5 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन। और मिथाइल और हेप्टेन के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। पहला लेटर कैपिटल होगा और बाकी सारे लेटर स्मॉल होंगे, और लास्ट नेम और पेरेंट नेम के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। एनसीईआरटी में देखिएगा लिखा होगा नेम सब, ये गैप नहीं रखेंगे, नहीं तो वो गलती हो सकती है। एक और एग्जाम्पल से मैं आपको मिलवा दूं। पहले पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लिया, अब क्या करना है? नंबरिंग करना है। क्लोजेस्ट रूल अप्लाई करते हैं, 1 2 3, इधर से 1 2 3 दोनों सेम हो गया, तब फैसला अल्फाबेटिकल रूल। ये इथाइल इधर से होगा, इतना काम कर दिया। अब नाम लिखना है, इथाइल और मिथाइल है, पहले किसको लिखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। पहला नाम क्या होगा? 3, ए कैपिटल होगा, 3 इथाइल, उसके बाद 5 मिथाइल स्मॉल, और उसके बाद पेरेंट नेम हेप्टेन इज द एब्सोल्यूट करेक्ट नेम फॉर दिस कंपाउंड। तो 3 ठो बात मैंने करी है, यहाँ मैं समझाऊं। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन हो गया, दूसरा काम नंबरिंग करने का। 3 ठो विकल्प खुले हैं, तीनों को देखिए, इसमें भी नंबरिंग कर लिया। और लास्ट में स्टेप 3 में नाम लिखते वक्त जितने भी ग्रुप हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाएंगे प्रीफिक्स के रूप में, और पेरेंट चेन का नाम हमेशा सफिक्स के रूप में होगा, और ये नेमिंग करने का तरीका होगा। ये 3 ठो स्टेप अगर सिस्टमेटिक आप लें, यूज करें, तो आपको नोमेनक्लेचर में कभी भी परेशानी नहीं होगी। मैं कुछ एग्जाम्पल से इन तमाम बातों को कैसे एप्लीकेशन हो रहा है वो दिखाने का मैं करता हूँ प्रयास। इसको जरा आप नोट करें पहले, फिर तीनों स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 तीनों को बारी बारी से मैं आपके सामने प्लेस करता हूँ। आइए, ऐसा कोई स्केलेटन आपके सामने प्लेस किया हुआ है, इसका नेमिंग करने का काम करना है। 3 ठो स्टेप के बारे में मैंने आपको बताया है, आइए उसको कैसे अप्लाई करते हैं। स्टेप 1 सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, फिर मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो सबसे लॉन्गेस्ट वाला ही पेरेंट होगा। मैं आपकी मदद किए देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा पेरेंट कार्बन चेन होगा विदाउट फिल। इसको घेर लेंगे हम अपनी सुविधा के लिए। जितने भी ब्रांच है उनको भी घेर लिया। 1 या 2 ब्रांच रहता तो क्लोजेस्ट या अल्फाबेटिकल रूल लगाते, 2 से ज़्यादा ग्रुप लगे हुए हैं, गो फॉर द लोएस्ट सम रूल। मान लीजिए इधर से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, पोजीशन नंबर 2 + 4 + 6, सम कितना हुआ जी? 12। और इधर से नंबरिंग करेंगे तो देखिए कितना सम होता है। ये 3 नंबर पर लगा है 3, प्लस ये लगा हुआ है 6 नंबर पर, 1 2 3 4 5 है, 5 प्लस 7, ये हो गया 15। तो ये हमारा लोएस्ट सम हुआ, ये काट देंगे हम,
इसको हटा देंगे। ठीक है, अब 3 ठो ग्रुप लगे हुए हैं, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। ये है मिथाइल, ये है मिथाइल और ये है इथाइल। तो आप बताइए पहले किसको लिखा जाए। ये जो ग्रुप लिख रहे हैं इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले इथाइल लिखेंगे ना हम लोग, तो नाम क्या होगा 4 इथाइल, ये कैपिटल होगा 4 इथाइल लिख दिया। ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, एक बार में 2 जगह नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। 2 पोजीशन पर है और 6 पोजीशन पर है, लेकिन 2,6 डाई मिथाइल, 2,6 डाई मिथाइल सारा स्मेल होगा। और उसके बाद पेरेंट नेम ऑक्टेन कोरेसिव होगा। दिस इज द एब्सोल्यूट करेक्ट नेम फॉर दिस स्केलेटन, 4 इथाइल 2,6 डाई मिथाइल ऑक्टेन। हाइड्रोकार्बन की बात हमने करा है, तो हाइड्रोकार्बन तो ओपन चेन भी होता है और क्लोज चेन भी होता है। तो आइए आपको क्लोज चेन वाले के बारे में भी थोड़ी जानकारी दे दें। जैसे मान लीजिए ऐसा कोई कंपाउंड दिया हुआ है स्केलेटन, इसमें कार्बन 1 2 3 4 कार्बन को ब्यूटेन कहते हैं। साइक्लिक में है तो नाम होगा इसका साइक्लोब्यूटेन, सिंपली लिखेंगे साइक्लोब्यूटेन। हमें लगता है आपको परेशानी नहीं हो रही है। तो अगर इसमें अगर कोई ब्रांच लगा हुआ हो तब भी परेशानी नहीं है, मिथाइल लगा हुआ है तो नाम होगा 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। ये मिथाइल कोरेसिव होना चाहिए, मस्ट बी कोरेसिव। ये साइक्लोब्यूटेन है, उसका नाम होगा 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। अब 2-3 ग्रुप भी लगे हुए हों तो कैसे इसका नेमिंग करने का प्रोविजन है मैं आपको बताऊं। कैन आई रब दिस? चलिए, साइक्लिक कंपाउंड में हमने ऐसा 2 ग्रुप लगा दिया, एक लिख दिया मिथाइल और एक लिख दिया इथाइल। अब क्या करेंगे, ये तो साइक्लोब्यूटेन पेरेंट चेन होगा। अब अगर ये ग्रुप नहीं रहता तो इसका पोजीशन नंबर 1 होता, और ये नहीं रहता इसका पोजीशन नंबर 1 होता। नहीं समझे? अगर ये ग्रुप नहीं रहता तो इसका पोजीशन नंबर क्या होता 1, और ये नहीं रहता तो इसका पोजीशन नंबर 1। दोनों 1 पोजीशन पर लगे हुए हैं, तो रूल क्या है, सेम डिस्टेंस पर 2 ग्रुप लगा रहेगा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल रूल। तो नंबरिंग कहाँ से होगा, इथाइल से 1 और ये 2 और 3 और ये 4, तो नाम होगा 1 इथाइल 2 मिथाइल और साइक्लोब्यूटेन कोरेसिव, साइक्लोब्यूटेन। एक ग्रुप रहेगा साइक्लिक में तब भी लिखेंगे, और 2 रहेगा तो जो अल्फाबेटिकल पहले होगा उधर से नंबरिंग करने का तरीका हमारा होगा अल्फाबेटिकल रूल के अनुसार। ठीक है, अब अगर 3 ग्रुप लगा रहेगा तो क्या करेंगे, बड़ी आसान बात है। तो हाइड्रोकार्बन का नेमिंग कर रहे हैं। पहला रूल क्लोजेस्ट, दूसरा अल्फाबेटिकल और तीसरा लोएस्ट सम रूल। यहाँ 2 से ज़्यादा मिथाइल अल्काइल ग्रुप है तो लास्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, लोएस्ट सम रूल अप्लाई करेंगे। तो अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो इसका पोजीशन नंबर 1 + 2 और ये 3 + 3 कितना हो जाएगा सम 7। अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1 + 1 + 2 और ये 3 कितना हुआ 5। तो लोएस्ट सम कौन सा हुआ, ये हुआ, तो ये नहीं चलेगा। तो 1 2 और ये 3 नंबरिंग कर दिया। अब नेमिंग करने का प्रोविजन है, क्या हुआ, ये मिथाइल और इथाइल लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर शुड बी मेंटेन। तो हमारा नाम होगा 3 इथाइल, उसके बाद 1 डाई मिथाइल, और उसके बाद साइक्लोपेंटेन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, ये रहा आपका हाइड्रोकार्बन के नेमिंग का तरीका। इसको आप करें बुक से, जहाँ भी परेशानी होगी आप देखेंगे। और इसमें अगर कोई परेशानी होती है, कोई क्वेरी आपके पास है, कोई डाउट्स है, तो इस नंबर पर आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये नंबर हुआ 7008055972, डॉक्टर AK सरकार। आप कॉल करके सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे के बीच में आप कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, या कहीं मैं बिजी हूँ आपको 10 मिनट के बाद फिर रिंग बैक करके आपका डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा। तो नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन कैसे करना है मैं एक बार पूरी बात को री कर देता हूँ एट ए ग्लांस। किसी भी हाइड्रोकार्बन का नेमिंग करना है 3 स्टेप लेना है। स्टेप 1 सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, 3 विकल्प खुले हुए हैं, देख लेंगे आप।
दूसरा सिलेक्शन ऑफ नंबरिंग करने का, सिलेक्शन ऑफ प्रायर इंड जहाँ से नंबरिंग करेंगे आप, और तीसरा जितने भी सब्सिक्वेंट हैं उनको लिखते वक्त अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होना चाहिए और पहला लेटर कैपिटल और बाकी सारे लेटर स्मॉल होने चाहिए, और लास्ट नेम और पेरेंट नेम के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। और इस तरह से आप करेंगे तो नोमेनक्लेचर में कहीं भी हाइड्रोकार्बन की बात मैं कर रहा हूँ, कहीं दिक्कत नहीं होगी। अगले क्लास में आपको हम नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल कंपाउंड बताएंगे। थैंक यू।